तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी 21 को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अक्टूबर 1971 का सीन देखते हैं, जहां कुछ आर्मी ऑफिसर्स आज अरुण नाम के ऑफिसर के 21st बर्थडे पर जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ इनके सीनियर आते हैं और बताते हैं कि बॉर्डर पर हालत बहुत खराब है, इसलिए आप सब अपने अपने बेस पर रिपोर्ट करो। ये सुनकर सब निकल लेते हैं। फिर सीन सीधा 2001 पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम लाहौर में निसार नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को देखते हैं, जो आज अरुण के पापा से मिलने की तैयारी कर रहा था। असल में यहाँ अरुण के पापा, जो खुद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, वो पाकिस्तान में गेट टुगेदर के लिए आने वाले हैं और निसार उनसे मिलकर कोई बात बताना चाहता है। यहाँ निसार की बीवी उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, जो ये बात अब तुम उन्हें बताओगे। लेकिन निसार कहता है कि मेरा दिल हल्का होना बेहद जरूरी है और अरुण के पापा से मिलने की परमिशन उसने हाई कमांड से ले ली थी। फिर अगले दिन अरुण के पापा मिस्टर खेतरपाल पाकिस्तान आते हैं और उन्हें रिसीव करने निसार आया था। फिर ये दोनों जाते समय इधर उधर की बातें करते हैं, जिस पर निसार भी उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि निसार ने पहले ही मिस्टर खेतरपाल से बात कर ली थी कि मैं आपको पाकिस्तान घुमाऊंगा, और असल में पार्टीशन से पहले मिस्टर खेतरपाल का गाँव भी यही लाहौर के पास था, इसलिए वो अपना गाँव भी देखना चाहते हैं। खैर, इसके बाद मिस्टर खेतरपाल निसार के घर आते हैं, जहाँ निसार की बीवी और उसकी बेटी उनका स्वागत करती हैं। साथ ही निसार की बेटी उन्हें वहाँ होने वाले गेट टुगेदर का पूरा प्रोग्राम भी बताती है, जिसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। इसी बीच मिस्टर खेतरपाल निसार की बीवी को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि मेरी फैमिली में मेरी बीवी और 2 बेटे हैं, जिसमें से एक अरुण तो शहीद हो चुका है। ये सुनकर निसार को बहुत दुख होता है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है 1971 में, जब अरुण आज अपने घर आया था, तो वो अपनी माँ से बताता है कि आज मैं जंग के लिए निकल रहा हूँ, बस आपसे मिलने आया हूँ। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ लंच करता है और फिर वॉर के लिए निकल जाता है। फिर अरुण को हम बेस पर देखते हैं, जहां कर्नल वॉर की तैयारी कर रहे थे और वो अरुण और उसके साथी से कहते हैं कि तुम यहीं बेस पर रहकर हमारी हेल्प करना। पर अरुण कहता है कि नहीं सर, हमें भी वॉर पर चलना है, जिस पर कर्नल मना कर देते हैं। पर अरुण की आंखों में जुनून देखकर वो मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि पहले अरुण को टैंक चलाने की पूरी ट्रेनिंग करनी होगी, जो उसने वॉर के चक्कर में आधी छोड़ दी थी। जिसके बाद अरुण और उसके साथी को सगत सिंह नाम के एक ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है, जो पोस्ट में तो अरुण से छोटा था, पर यहाँ टैंक चलाना वही सिखाएगा। तब अरुण का एग्जाम लेने के लिए पहले तो सगत सिंह अरुण को टैंक में ही बंद कर देता है, तो अरुण भी टैंक के नीचे से 10 मिनट में निकल आता है। इस पर सगत कहता है कि तुमने ये तो कर लिया, पर अभी भी तैयारी अच्छे से करनी होगी। जिसके बाद अगले दिन से वो अरुण की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और अरुण भी जी जान लगाकर अपनी तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके वॉर पर जाना था। फिर जब अरुण अकेला बैठा होता है, तो हमें अरुण का पास्ट दिखाते हैं। जब अरुण अपनी ट्रेनिंग पर था, तो एक दिन अरुण और उसके ग्रुप के लड़के मूवी देखने गए थे, तो उन्हें वहाँ कुछ लड़कियों का ग्रुप दिखा, जिस पर अरुण के दोस्तों ने कहा कि यार इनसे बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह से उन्होंने अरुण को कहा कि वहाँ जाकर हमारे लिए बात करो। तो अरुण भी आराम से उन लड़कियों के पास गया और वहाँ एक लड़की किरण से कहने लगा कि हम आपके साथ मूवी देखना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम साथ में चल सकते हैं। जिस पर किरण तो अरुण को ही सुनाने लग गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की। ये देखकर अरुण के दोस्त उसे बचाने आए और तब किरण हंसने लगी, क्योंकि वो प्रैंक कर रही थी। इसके बाद ये लोग मूवी देखने चल दिए, जहाँ किरण की गैंग भी इनके साथ हो गई थी। यही पहली मुलाकात थी अरुण और किरण की। फिर मूवी देखने के बाद अरुण किरण के साथ लंच पर भी गया था, जहाँ इन दोनों ने काफी सारी बातें करी और अरुण को किरण पसंद आ गई थी। वहीं किरण को भी अरुण का नेचर अच्छा लगा और अरुण उसे बताता भी है कि उसके नाना और पापा भी आर्मी में थे, इसलिए उसे हमेशा से सोल्जर बनना था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अरुण की ट्रेनिंग चल रही थी और सगत ने अरुण को परेशान कर दिया था, क्योंकि वो उसे हर तरह की ट्रेनिंग दे रहा था। सगत अरुण को ये भी सिखाता है कि अगर टैंक चलाना है तो इसे अपना घर समझो और उसकी इज्जत करो। जिसके बाद अरुण को उसके साथियों से मिलाया जाता है, जो टैंक चलाने में उसका साथ देंगे। और अब इन लोगों की तैयारी और पक्की हो गई थी, जहाँ ये लोग टैंक चलाने से लेकर अटैक करना सब सीख गए थे। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जब अरुण और किरण खाली समय में अक्सर मिलते थे और दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आ रहा था। यहाँ तक कि अरुण किरण की बताई गई बुक्स भी पढ़ता था। फिर कुछ दिन इसी तरह मुलाकात के बाद किरण अरुण से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम जिस ग्रुप में हो वो आज तक कभी नहीं जीता। असल में आर्मी में कई ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें हर साल गेम्स में पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो किरण कहती है कि तुम्हारा ग्रुप टॉप 5 में भी आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर किस दूंगी। इस पर अरुण कहता है कि हम नंबर 1 आएंगे। ये सुनकर किरण हंसने लगती है। फिर अरुण अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि हमारा ग्रुप आज तक कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार हमें जीतना है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। इसलिए वो अपने ग्रुप को ट्रेनिंग का पूरा प्लान बताता है कि किस तरह से उन्हें एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ट्रेनिंग करनी होगी। इस पर तो ग्रुप वाले मना करते हैं कि टाइम ही नहीं
नहीं मिलता, लेकिन अरुण इन सबको मोटिवेट करता है, जिसके बाद ये ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में वो गेम्स भी शुरू हो जाते हैं, जिसमें अरुण की टीम जीतने लगती है, क्योंकि इस बार इन्हें लीड अरुण कर रहा था। और फाइनली इतने साल बाद अरुण का ग्रुप जीत गया था। तब रात को इसी खुशी में अरुण के दोस्त बियर पीकर पार्टी करने लगते हैं। जो बात अरुण को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाता है कि ऐसे हमें बियर नहीं पीनी चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ है। और हमें पता चलता है कि अरुण कभी भी रूल्स के खिलाफ नहीं जाता। इसलिए जब उससे सीनियर पूछते हैं कि ये गड़बड़ किसने की, तो अरुण अपने दोस्त का नाम बता देता है। इसके कारण तो अरुण के बाकी दोस्त उससे बात करना ही बंद कर देते हैं, और जिस दोस्त का नाम अरुण ने बताया था उसे सजा के तौर पर 6 महीने और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी जब बाकी लोग ऑफिसर बन जाएंगे तो वो लड़का अभी भी ट्रेनिंग करेगा। फिर हम देखते हैं कि अरुण जब भी अपने दोस्तों के पास आता है तो सब मुंह घुमा लेते हैं, जिससे अरुण को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। फिर जब आज अरुण के ग्रुप के जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन चल रहा होता है तो किरण अरुण को समझाती है कि गलती तुमने ही की है, एक बार अपने दोस्तों से बात करके देखो, शायद सब ठीक हो जाए। जिस पर अरुण भी आज अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि मैंने आज तक कभी भी रूल्स नहीं तोड़े और ये बात तुम लोग जानते हो, इसलिए मुझसे जब पूछा गया तो मैंने सच बता दिया, पर मैं अपनी दोस्ती खराब करना नहीं चाहता। इस तरह से अरुण उन लोगों से अपनी दिल की बात कहता है, जिससे वो लोग भी अरुण को माफ कर देते हैं और फिर ये लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अरुण की ट्रेनिंग देखने कर्नल और बाकी ऑफिसर आए थे। तब कर्नल कहते हैं कि इसने तैयारी तो कर ली है, लेकिन पता नहीं ये वॉर के लिए रेडी है भी या नहीं। जिस पर वहाँ खड़े बाकी ऑफिसर कहते हैं कि ये तैयार है, हमें इसे ले लेना चाहिए। जिसके बाद अरुण को ये लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बकरे की बलि देकर उसके टैंक का स्वागत किया जाता है। फिर अकेले में अरुण जाकर किरण को याद करता है, जैसे उनके बीच में कुछ हुआ हो। अब अगले दिन यानी 3 दिसंबर 1971 से कर्नल सारे ऑफिसर को ऑर्डर दे देते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ। जिसके बाद ये लोग पाकिस्तान पर कूच कर देते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मिस्टर खेतरपाल आज गेट टुगेदर में आए थे और वो सारे ऑफिसर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर यहाँ से मिलने के बाद जब मिस्टर खेतरपाल निसार के साथ घर चले जाते हैं तो निसार की कार पर ISI वाले ट्रैकर लगा देते हैं, जो कि निसार भी दूर से देख रहा था। और वो अपनी बीवी से कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे साथ एक इंडियन है, इसलिए ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इन्हें अपना काम करने दो। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस गई थी। तभी इनके ऊपर एयर अटैक हो जाता है और वहाँ अपने ऑफिसर को शहीद होता देख अरुण को बहुत गुस्सा आता है, पर बिना परमिशन के वो कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद ये घायल ऑफिसर की मरहम पट्टी करते हैं और कर्नल लड़ने का प्लान बना रहे थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ निसार आज मिस्टर खेतरपाल को उनके गांव वाले पुराने घर में लाया था और अपना घर इतने सालों बाद देखकर खेतरपाल खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ सबसे बातें करने लगते हैं और ये देखकर निसार भी खुश था। फिर रात के टाइम एक आदमी घर के बाहर शोर करने लगता है कि उस इंडियन को घर से भगा दो, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये सुनकर मिस्टर खेतरपाल उसके पास आते हैं और पता चलता है कि उसने जंग में अपना एक पैर गवा दिया था, इसलिए उसे इंडियन से नफरत है। तब मिस्टर खेतरपाल भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मैंने अपने बेटे को खोया है। ये सुनकर तो वो आदमी भी शांत हो जाता है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस तो गई थी, पर उनके ऊपर हमले हो रहे थे और कई ऑफिसर शहीद हो गए थे। ये सब देखकर अरुण भी हैरान था। फिर जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी फिर अटैक कर देती है, जिसका इंडियन आर्मी अच्छे से जवाब देती है और उन्होंने कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था। फिर ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी भी कर रहे थे। वहीं यहाँ पाकिस्तानी कर्नल इंडिया को हराने की प्लानिंग कर रहा था और इसी लड़ाई में निसार भी शामिल था, जिसे ऑर्डर मिलते हैं कि इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने से रोकना है, इसलिए उनके ऊपर टैंक से अटैक किया जाए। वहीं इंडियन आर्मी पर रात के टाइम भी अटैक हो जाता है, तो ये लोग जैसे तैसे आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच अरुण का खास दोस्त भी शहीद हो जाता है, जिससे अरुण के होश उड़ गए थे। फिर अगले दिन निसार भी अपने साथ 14 टैंक लेकर इंडियन आर्मी से लड़ने चल पड़ता है। इधर इंडियन आर्मी ने भी कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था और इन्हें लग रहा था कि जंग अब खत्म होने वाली है। फिर अरुण किरण को जो उसने लेटर लिखा था वही पढ़ने लगता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ किरण ने अरुण से कहा था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, हमें मिलना चाहिए। तब अरुण भी इस समय देहरादून में था, पर किरण से मिलने के लिए वो बिना किसी को बताए निकल जाता है। फिर ये दोनों साथ में घूमते फिरते हैं और अरुण रात को वापस अपनी एकेडमी पहुँच जाता है, लेकिन ये बात अरुण के सीनियर को पता चल गई थी। जिसके बाद अरुण किरण से दोबारा मिलने आता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मैंने एक रूल तोड़ा है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, अभी मुझे अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सुनकर तो किरण गुस्से में चली जाती है और उस दिन के बाद से अरुण किरण से नहीं मिला था। अब प्रेजेंट में अरुण के सीनियर को ऑर्डर मिलते हैं कि आगे बढ़ते रहो, तो ये लोग भी उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जिसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी छुपकर इन पर अटैक कर रही थी। तब इंडियन आर्मी दुश्मनों को मारने लगती है। फिर यहाँ कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर डर के मारे सरेंडर कर देते हैं। तब इंडियन आर्मी उन्हें
उन्हें बंदी बना लेती है। तभी अरुण के सीनियर देखते हैं कि उनकी और 14 टैंक आ रहे हैं और इन लोगों के पास केवल 3 टैंक थे। तब ये सोचने लगते हैं कि हम करें क्या, पर इन्हें कैसे भी करके दुश्मन को हराना था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और निसार मिस्टर खेतरपाल को उसी जगह लाया था जहाँ पास्ट में अरुण टैंक से लड़ाई कर रहा था। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि अरुण ने तो पाकिस्तानी टैंक्स को उड़ाना शुरू कर दिया था और वो पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा था, जिससे निसार भी हैरान था। इसी तरीके से इंडियन आर्मी पाकिस्तानी टैंक्स को उड़ाई जा रही थी और अरुण भी आगे बढ़ता जा रहा था। फिर पाकिस्तानी आर्मी एक इंडियन टैंक को भी उड़ा देती है और अब केवल इंडियन आर्मी के पास 2 टैंक बचे थे। ये देख अरुण को गुस्सा आता है और वो नई प्लानिंग के साथ टैंक से दुश्मनों पर हमला कर देता है। इस तरीके से उसने कई सारे टैंक उड़ा दिए थे और अब केवल 2 ही टैंक बचे थे। फिर जैसे अरुण एक टैंक उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मौके का फायदा उठाकर निसार अरुण के टैंक पर हमला कर देता है, जिसमें अरुण के साथी तो शहीद हो जाते हैं और केवल अरुण ही बचा था जो बुरी तरह घायल था। फिर अरुण को बाकी ऑफिसर बाहर निकालते हैं और अरुण निसार को देखते हुए शहीद हो जाता है, वो भी 21 साल की उम्र में। यही गिल्ट था जो निसार मिस्टर खेतरपाल को बताना चाहता था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और निसार मिस्टर खेतरपाल को बता देता है कि जंग में मेरे ही हाथों आपका बेटा शहीद हुआ था, पर मैं क्या करता, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। हालांकि आपका बेटा बहुत बहादुर था, जिसने अकेले इतने सारे टैंक को खत्म कर दिया और उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। ये सुनकर मिस्टर खेतरपाल पहले तो उदास हो जाते हैं, पर फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जंग होनी ही नहीं चाहिए ताकि किसी के भी अपने की जान ना जाए। ये सब कहकर वो इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर खेतरपाल वहाँ से इंडिया जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं आज निसार को ISI वाले मिलने बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी मिस्टर खेतरपाल से अच्छी दोस्ती हो गई है, अगर आप हमारे लिए इंडिया की जासूसी करें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर निसार हंसने लगता है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर हमें बताया जाता है कि आज भी किरण और उनके बर्थडे पर उसके घर वालों को केक भेजती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अब थोड़ा सा मूवी के रिव्यू पर बात कर लेते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस मूवी को श्री राम राघवन डायरेक्ट कर रहे थे और मुझे लगा कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ये मूवी बहुत ही बोरिंग है जिसे आगे देखने का मन भी नहीं होता। और ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्टर चाहते तो और अच्छे से बना सकते थे, पर एक्टर की इतनी वाहियात एक्टिंग देखकर दिल टूट गया कि एक सोल्जर को जो ट्रिब्यूट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया।